हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद और इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की, पर्सनल फाइनेंस की। और आज आप कहेंगे अनम तुम कहाँ बैठी हुई हो, तो मैं आई हूँ कुआलालंपुर में। आई एम इन KLCC पार्क। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल पार्क। वेट आई विल शो यू। ये मेरे पीछे जो फेमस पेट्रोनास टावर है, ये आप देखिए खूबसूरत सा यहाँ फाउंटेन डांस होता है KLCC का। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में इतनी बात पाकिस्तान में की ही नहीं जाती, और वो है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। राइट, सो मैं आपको बार बार कहती हूँ सेव कर लो, पैसे बचा लो, कंपाउंडिंग कर लो। कंपाउंडिंग से तुम्हारे पास इतने पैसे बच जाएंगे, लाख रुपए के 10 लाख बन जाएंगे, लाखों के मिलियंस बन जाएंगे। बट हम सबसे इम्पोर्टेंट बात तो करते ही नहीं है। सबसे अच्छी चीज क्या है जो कंपाउंड हो सकती है, वो है आपका स्किल सेट। राइट, और ये चीज अगर आप समझ लेना, सारे स्टूडेंट, सारी हाउस वाइफ्स जो मुझे अप्रोच करती हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मुझे बता रहे होते हैं हमारे पास ये सेविंग्स है, वो सेविंग्स है। सबसे बड़ी सेविंग जो आपके पास है ना, वो आपका स्किल सेट है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। आप किस तरह लोगों से निगोशिएट करते हैं, किस तरह लोगों से बात करते हैं, किस तरह से अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग एसेंशियली क्या चीज होती है? कंपाउंडिंग बेसिकली लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसे अगर आपने 10 लाख डाले और वो करोड़ रुपए बन गए तो वो कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट दैट। कंपाउंडिंग इज एनीथिंग दैट इज ग्रोइंग ओवर टाइम। कोई भी चीज जिसमें आप अपनी मेहनत डालें, जिसमें आप अपने थॉट प्रोसेस को यूज करें, वो ओवर टाइम कंपाउंड ही करती है। और सबसे अहम चीज जिसको आप कंपाउंड करवा सकते हैं ना अपनी लाइफ में, वो पैसा नहीं है, वो आपकी स्किल सेट है। वो ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर और कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। एंड ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि देयर आर फ्यू वेज जिससे आप एक्चुअली अपनी स्किल्स को बहुत आसानी से कंपाउंड कर सकते हैं। उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं, आपका एक्सपोजर भी आता है, आपकी नेगोशिएशन भी आती है, आप किस तरह इंटरव्यू देते हैं, किस तरह का CV बनाते हैं, किस तरह लोगों से बात करते हैं, ये सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं। वो कैसे होता है? नंबर 1 जो मैं सबको रेकमेंड करूंगी, स्पेशली खवातीन को जो कि होम मेकर्स हैं, दिन रात इतना काम करती हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लड़कियों को, वो है ट्रैवलिंग, स्पेशली सोलो ट्रैवलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो लर्निंग कर्व था वो ये था कि when I started traveling alone, when I started taking responsibility of myself, and I know हमारे कल्चर में इसको इतना पसंद नहीं किया जाता, इसको इतना सराहा नहीं जाता। लोग कहते हैं कि लड़कियां अनसेफ होती हैं, मत ट्रैवल करो, बट I actually think it's not true। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर ऐसे बहुत से ममालिक और जगह मौजूद हैं जहां आप अकेले ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। इट्स सेफ ऑल्सो। उसमें से एक एग्जांपल मैं दूंगी, कुआलालंपुर। इट्स प्रीटी मच very very safe as it can get। इसके अलावा और भी बहुत सारे ममालिक हैं, टर्की है, थाईलैंड है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस, मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं, बट वही तो चीज है कि जब आप सोलो ट्रैवल करेंगे तभी तो आप सीखेंगे कि आपने किस तरह से अपना ख्याल रखना है, किस तरह आपने करेंसी एक्सचेंज करानी है, किस तरह आपने मेट्रो का टिकट खरीदना है। आपको समझ नहीं आ रही कि इधर से उधर पहुंचना कैसे है, उसको कैसे नेविगेट करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, क्योंकि वहां पे तो हो सकता है कोई आपसे इंग्लिश में बात ना करे, उर्दू तो दूर की बात है। राइट, और ये सारी चीजें आपको ट्रैवल करने पे आती है। ट्रैवलिंग आपके अंदर रेजिलियंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, ये सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आई नो, मुझे पता है कि आप कहेंगे कि हमारे पास लाखों रुपए नहीं है कि हम वीजे लगवाएं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो आप बेसिक से स्टार्ट करें। अगर आप एक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, होम मेकर है, 18+ हैं, और आपको लगता है कि इस मार्केट में मैंने जाके ये चीज खरीदनी है, आप कोशिश करें कि एक पहला स्टेप लें और उस मार्केट तक आप घर के बाहर अकेले चले जाएं। एक दफा आप ट्राई करेंगे, एक दफा आपको पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुई थी और मैंने इसको ऐसे फेस किया था। आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप यू लिटरली थैंक मी। नंबर 2 चीज जो इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ में आती है, वो इन्वेस्ट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप किसी भी तरह से इससे ज्यादा बेटर नहीं बना सकते। भला कैसे? अनलेस यू कम्युनिकेट विद अदर्स। गिव योरसेल्फ द अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स। राइट, चाहे वो ट्रैवलिंग के थ्रू हो, चाहे वो आप ऑनलाइन कोई फोरम ज्वाइन कर लें जहां लोगों से डिस्कशंस करें, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, चाहे आप किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर कर रहे हो, चाहे आप किसी ना किसी जगह इंटर्नशिप कर रहे हो, डू दैट। कम्युनिकेट, लोगों से बात करके देखें। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, एरोगेंट भी मिलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट भी मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, और ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बहुत पसंद करेंगे। डजंट मैटर, आपने कोशिश करनी है। आप एक दफा लोगों से बात करना सीखेंगे, हर तरह के बंदा आपको मिलेगा,
आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेहतर हो जाएगी कि you'll thank me later. You'll be like, Anam, that was such a good idea. इसके ऊपर पैसे भी लगते हैं ना किसी फोरम पे जाने पे या किसी कॉन्फ्रेंस का पार्ट लेने में. तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन के मौके होंगे तो वाई नॉट. इट्स मच बेटर देन इन्वेस्टिंग इन फूड एंड क्लोथिंग जिसका लॉन्ग टर्म हमें कोई फायदा नहीं. लास्टली, हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. बी पैशनेट अबाउट समथिंग. यू हैव टू क्रिएट समथिंग. इवन इफ इट इज राइटिंग अ बुक, लेट इट बी as simple as cooking. You know, लोगों को लगता है कि अगर पैशनेट होना है तो वो कोई बड़ी स्किल सेट होनी चाहिए, वो कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे हम पैसे कमा रहे हो. इट्स नॉट नेसेसरी. आप किसी भी चीज को लेके पैशनेट हो जाएं. चाहे आपको एक सफा लिखना पसंद है ना, उस पर आप कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं जो आपको यकीन है कि कभी कोई नहीं पढ़ेगा, या आप कुछ ऐसा करना पसंद करते हैं जो कि आपको लगता है कि इट्स यूजलेस. फॉर इंस्टेंस, आपको चेस खेलना पसंद है, आपको लगता है कि मैं चेस कॉम्पिटिशंस में तो पार्ट ले नहीं सकती या सकता, तो इसका क्या फायदा है. It's okay. It's actually the time that you invest in following and pursuing something. आपके अंदर सब्र लेके आता है, आपके अंदर डिसिप्लिन लेके आता है. जब आप एक चीज को कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी की कैपेसिटी बढ़ती है. आप सीखते हैं कि चीजों को कैसे आगे लेके चलना है. years to come, days to come. और जब एक दफा आप वो when you hone in on those particular skills ना, तो आप फिर कुछ भी करना चाहें ना तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की कमी नहीं होती. फिर चाहे आप फोटोग्राफी से शुरू करें और आप ब्लॉगिंग में चले जाएं और आप उसके बाद किसी मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में काम करने लग जाएं, आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस, विल पावर खत्म नहीं होगा क्योंकि आपने अपने आप में वो टाइम इन्वेस्ट किया है. आपको पता है कि किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली कैसे करते हैं. सो ये थी 2-3 चीजें जो मुझे लगता है बहुत बहुत यूजफुल है. और मैं अब जाती हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है बारिश होने वाली है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट and I hope you enjoyed the vlog today. Feel free to drop in a comment and let me know if it was useful, and take care. Allah.